10वां क्लास का हिंदी संस्कृत का 14वां लेसन लिखा है शास्त्रकारा। लास्ट लेसन है 14वां शास्त्रकारा। ठीक है, इससे भी 4-5 ऑब्जेक्टिव जरूर आवेंगे, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। आपको 2025 में एग्जाम देने वाला सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, खाली याद कर लीजिए आप लोग। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन शास्त्रकारा का, भास रचित नाटकों की संख्या कितने है? तो भास रचित नाटकों की संख्या है 13। इसमें नाटक जो है भास में 13 नाटक दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली से ली गया है? शास्त्रकारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली से ली गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा है, संख्या दर्शन के प्रवक्ता आचार्य कौन थे? संख्या दर्शन के, सांख्य दर्शन के प्रवक्ता आचार्य कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवक्ता थे कपिल। कौन थे? कपिल थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम रचना आर्यभट्ट के रचना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश कर रहा है? तो शास्त्र चर्चा करने के लिए प्रवेश कर रहा था कक्षा में, तो शिक्षक आ रहे थे। ठीक है, 5वां के भी हो जाएगा। छठा, अधुना किम अध्ययनति विषय कथ्यते? आधुनिक विषय कौन है? तो ज्ञान। कौन होगा? ज्ञान कहलाएगा, अध्ययन कहलाएगा। आधुनिक अध्ययनी विषय कौन कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, शास्त्र के भी कर्तव्य अकर्तव्य च बोध करते हैं। शास्त्र क्या कहलाता है? क्या करवाता है? कर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो मानवीय। कौन कराता है? मानवीय ही करवाता है कर्तव्य का बोध। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियों द्वारा परिणीत को कहते हैं कृतकम। कौन कहते हैं? कृतकम कहते हैं। 9, कस्य षट अडानी भवंती? षट कर अडानी भवंती क्या है? वेदव्यास। कौन के हैं? वेदव्यास के हैं। 10वां, केन कृतम व्याकरण प्रसिद्धम? यानी व्याकरण के प्रसिद्धम रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार है पाणिनि। व्याकरण के रचना कौन है? पाणिनि। ठीक है। 11, के सह छात्राणाम परिचय भवस्यति? ठीक है, तो के संस्कृत शास्त्र, संस्कृत शास्त्र ये छात्राणाम परिचय कराता है। छात्र के मेन परिचय क्या होता है? शास्त्र दिलाता है। 11 हो गए। 11 के बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुत बार क्वेश्चन 12 भी पूछा है। वेदांत दर्शन के प्रवक्ता कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवक्ता आपको है बादनारायण। कौन है? बादनारायण, इसको लिखे हैं। 13 क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार है जैमिनी। कौन है? जैमिनी इसका रचना है। 13 हो गया। 14 देखिए, 14 दिया, महर्षि यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास के द्वारा निरुक्त। कौन से रचना है? निरुक्त रचना है। 15, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान होता है? तो शास्त्र आपको मानव के कर्तव्य का विधान होता है। शास्त्र मानव के कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। 16 देखिए, निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का कार्य है यथार्थ बोध। कौन है? यथार्थ बोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो ऋषि गौतम ने सांख्य दर्शन की रचना की है। 18, शास्त्र मानवों के किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य का बोध कराता है। किसका? कर्तव्य को बोध कराता है। 18 के हो जाएगा। 19वां, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वाराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है आपको आचार संहिता। कौन है? आचार संहिता। 21वां, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो कर्मकांड ग्रंथ आता है आपको कल्प शिक्षा कल्प ग्रंथ के अंतर्गत आता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में महान परंपरा है शास्त्र का। किसका है? महान परंपरा जो पहले से ही चला आ रहा है, शास्त्र का महान ग्रंथ। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन चलते हैं। 23वां दिया हुआ, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवक्ता आचार्य हैं? पिंगल किसके रचना है? तो पिंगल रचना कल्प के। किसकी रचना है? कल्प के रचना है। अगला क्वेश्चन 24, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करता है? तो सादर अभिनंदन करता है आपको छात्रगण। कौन कर रहे हैं? छात्रगण करता है उठकर। अलग ये, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवक्ता किया है? यानी कौन सा पात्र लिखा है चरक ने? तो ये आयुष वेदर शास्त्र लिखा है। आयु वेद शास्त्र लिखे हैं। अगला देखिए 25वां 26 देखिए, 26 क्वेश्चन है, बृहद संहिता के रचना कौन है? बृहद संहिता के रचना
कौन है? तो बृहत संहिता का रचना 12 मिहिर रचनाकर। 27वां, न्याय दर्शन के प्रवक्ता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवक्ता आपको है गौतम। कौन है? गौतम। 28वां देखिए, वेदा डायडस संति, वेदा डायडस संति, तो यह है चतवार। वेद कितना है? 4। मतलब इसका मतलब क्या होता है? वेद संति माने वेद कितने हैं? तो वेद है 4 है। ठीक है। अगला देखिए 29, कृषि विज्ञान के प्रवक्ता आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवक्ता 4 है आपको पराशरर। कौन है? पराशरर कृषि विज्ञान के प्रवक्ता है। 29 के डी। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से होता है। 31, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो वेद है आपको शास्त्र नित्य और कृत्य दोनों का शास्त्र है। 32 क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है पाणिनि। कौन है? पाणिनि रचना। 33, अहो अमीनसा किमराकारी डैडस प्रिया ही न, तो ये है आपको भगवत पुराण का श्लोक दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34, छंद शास्त्र के प्रवक्ता आचार्य कौन थे? छंद शास्त्र के प्रवक्ता आचार्य है पिंगल। ठीक है। 34 के डी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो शास्त्रकारा पाठ है आपको वार्तालाप, ये वार्तालाप का पाठ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 36, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो सभी छात्र अभिवादन करते हैं आपको शिक्षक के। किसका? शिक्षक के। सबके अभिवादन करना चाहिए शिक्षक का। ठीक है। 37, किसके 6 अंग है? तो 6 अंग किसका? वेद का 6 अंग है। ऐसे वेद है 4 गो, लेकिन इस वेद का अंग कितना है? 6 अंग है। अगला देखिए 38, योग दर्शन के प्रवक्ताकार कौन है? तो योग दर्शन के प्रवक्ता कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। अगला देखिए 39 क्वेश्चन, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता आपको कौन है? यास्क। याद रखिएगा यास्क इनका रचना है। 40, चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक संहिता की रचना की थी चरक ने ही किया था। चरक संहिता की रचना चरक ने ही किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 41, शास्त्र किसके द्वारा रचित होता है? तो शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों द्वारा रचना होता है शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए 42, ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र है। कौन है? शास्त्र ज्ञान का शासक कहलाता है। 43, वेदों के कितने अंग है? तो वेदों का भी बताएं 6 अंग है। कितना अंग है? 6 अंग है। वेद है 4 प्रकार का, लेकिन वेदों के अंग की बात है तो 6 प्रकार का होगा। 44, शिक्षा क्या बोध कराता है? तो शिक्षा आपको बोध कराता है उच्चारण क्रिया काल का। तो शिक्षा का बोध कराता है उच्चारण क्रिया। शिक्षा क्या बोध कराता है? उच्चारण क्रिया बोध कराता है। ये लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट लेसन का लास्ट क्वेश्चन है शास्त्रकारा का। शिक्षा क्या बोध कराता है? उच्चारण क्रिया। ठीक है स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन आप करा दिए हैं हमारे चैनल